ठीक है, अब कोई डायरेक्ट मैसेज वगैरह ना करें। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे लिंक्स। तो लिंक्स में क्या होता है कि जिस तरह से मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिखाया था आइस क्लास का, कि हम किस तरह से एक पेज से दूसरे पेज तक जा सकते हैं। और आज हम मल्टीपल पेज क्रिएट करना भी सीखेंगे। फॉर एग्जांपल आवर टीम में जाना है मुझे, तो ये आवर टीम में चला गया है। तो ये हमारे पास होती है लिंकिंग। सही है। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लिंक का टैग हमारे पास क्या होता है, ए का टैग होता है। उसमें हम href का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट नेम, एंड ये हमारे पास होता है एट्रीब्यूट वैल्यू। और उसके बाद हम उस टैग को नाम दे देंगे, लिंक को हम नाम दे देंगे। क्या हमें कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किस पेज पे जा रहे हैं उस पेज का नाम दे सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ होम, अबाउट, अवर टीम, सर्विसेज, कैरियर, कॉन्टैक्ट। सही है, इस तरह से हम उसका नाम भी दे देंगे। अच्छा, तो हमारे पास लिंक किस तरह से शो हो रही होगी, इस तरह से ब्लू टेक्स्ट और उसको उसके नीचे एक अंडरलाइन होगी। तो ये हमारे पास लिंक का बिहेवियर होगा और उसका आउटपुट होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम पेजेस बना लेते हैं। जिस तरह से हमारे पास फर्स्ट क्लास का ये पेज है, तो उसमें हमारे पास सिर्फ ये हेडिंग वाला है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्लास है, तो उसमें हमारे पास लिस्ट है। और अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास पे ही हम पहले काम कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से। सही है, तो अब हमारे पास ये तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, दो लिंक बना लेते हैं। और उसके अंदर हम देंगे href और उसके बाद हम क्लोज कर देंगे और उसके अंदर हम नाम लिख देंगे सेकंड क्लास। इसको हम कर देंगे क्लोज, एक मिनट। सही है, उसके बाद हम आउटपुट देखते हैं इसका। सही है, तो ये हमारे पास थी। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेमो, तो उसमें हमने एक लिंक का टैग बना दिया है, जिसको जिसका हमें नाम दे दिया है सेकंड क्लास। और अब उसमें हम देंगे पाथ। पाथ हमारे पास किस तरह से होगा, पाथ पे चले गए हैं। अच्छा, पहले हम थोड़ा सा डायरेक्टरीज का देख लेते हैं कि हम किस तरह से टारगेट करेंगे दूसरी फाइल्स होगी। तो ये फाइल्स हमारे पास, जो फाइल है हमारे पास सेकंड क्लास की, ये हमारे पास इसी फोल्डर में पड़ी है। तो हम डायरेक्ट इसको किस तरह से कॉल कराएंगे, डॉट स्लेश, देन उस फाइल का हम नाम दे देंगे। उस फाइल का नाम हमारे पास क्या है, सेकंड क्लास डॉट html। सॉरी। अच्छा, तो अब हमारे पास इस फाइल का हम नाम दे देते हैं सेकंड क्लास डॉट html। सही है, तो इसको सेव कर दिया मैंने और उसके बाद हम देखते हैं आउटपुट और उसके बाद हम करते हैं लिंक पे क्लिक। तो जैसे ही मैंने लिंक पे क्लिक किया, तो ये हमारे पास एक दूसरा पेज ओपन हो गया है। अच्छा, कोई भी अब डायरेक्ट मैसेज ना करें।
सही है, तो हमारे पास अब ये दूसरा पेज ओपन हो गया। यहीं पे हम एक और लिंक बना लेते हैं, हम उसको कॉपी कर लेते हैं और हमारे पास ये दूसरा जो पेज है हम इसको ओपन कर लेते हैं नोटपैड के साथ, और इसमें हम यहाँ पे लिंक दे देते हैं और यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं हमारी फर्स्ट क्लास नेम, जो उसका हम फर्स्ट क्लास कर देते हैं, और यहाँ पे हम फाइल का नाम भी चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट क्लास। सही है, अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम देखते हैं इसको रिफ्रेश करके, तो हमारे पास यहाँ पे एक लिंक आ गई है फर्स्ट क्लास। तो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास फर्स्ट क्लास वाले पेज पे जा रहा है, अगर इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास सेकंड क्लास जो है उसके पेज पे आ रहा है। ये समझ में आ गया सबको? हेलो? ये लिंक के साइज में क्यों फर्क आ रहा है? उसके अंदर अलग है, इसके अंदर साइज अलग है। ये हमारे पास पेज जूम हुआ है, अगर मैं इसको 200 कर देता हूँ और इसको भी 200 कर देता हूँ, ये हमारे, हाँ, तो अब साइज में फर्क नहीं होगा। सही है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ये फाइल जो बनी हुई है ये किसी और फोल्डर में बनी हुई होगी तो हम उसे किस तरह से यूज करेंगे। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर है, मैं नाम दे देता हूँ उसको पेजेस, उसके अंदर मैं अगर लिख देता हूँ हमारी सेकंड क्लास है, वो मैं ड्रैग करके हमारे पास पेजेस के फोल्डर में रख देता हूँ। तो हम इसको अब कैसे टारगेट करेंगे, मुझे फर्स्ट जो हमारी पेज है, हमारे पास फर्स्ट क्लास का पेज है, उससे मुझे जाना है यहाँ पे पेजेस के अंदर, जो सेकंड क्लास है उसके अंदर जाना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्लास, तो अब हम क्या करेंगे, एक मिनट, पास को हम हटा देते हैं। अब जैसे हम स्लैश देंगे तो हमें पहले हम पेज का नाम, उस फोल्डर का नाम लिख देंगे। सही है, तो ये इसी के साथ पड़ा है सेम डायरेक्टरी में, तो हम पहले फोल्डर का नाम लिखेंगे। फोल्डर का नाम हमारे पास है पेजेस, और उसके बाद हम लिखेंगे सेकंड क्लास, जो उसके अंदर जो फाइल पड़ी है, तो इस तरह से हम लिखेंगे सेकंड क्लास। सही है, अब हमने इसका पाथ चेंज कर दिया था, तो हम ओपन कर लेते हैं हमारे पास जो फर्स्ट क्लास, माइक आप म्यूट कर दें, जिसका भी ओपन है माइक म्यूट कर दें। ठीक है, तो अब हमारे पास ये फर्स्ट क्लास वाला खुल गया है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे पास सेकंड क्लास पे जा रहा है। सही है, अब जो हमारे पास एक लिंक, जो दूसरी लिंक हमने यूज की थी सेकंड पेज में, अगर मैं उस पे क्लिक, उससे अगर फर्स्ट क्लास पे जाना चाह रहा हूँ तो हमारे पास एरर आ रहा है कि इस तरह की हमारे पास कोई फाइल नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं जाता हूँ सेकंड क्लास पे, और उससे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे अब जो हमारा ये सेकंड क्लास का जो पेज है वो हमारे पास इस पेज के अंदर है। अब हम यहाँ पे है, हमारी डायरेक्टरी ये ओपन है, तो अब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, फोल्डर से बाहर जाना पड़ेगा और उसके बाद हमें सेकंड क्लास का पाथ लिखना पड़ेगा, तब हम जा सकेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्लास का पाथ लिखना पड़ेगा, तब हम जा सकेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड क्लास, ये हमारे पास कर लेता हूँ, तो हमारे पास अगर हमें फोल्डर से बाहर जाना होगा तो हम क्या करेंगे, डबल डॉट लगाएंगे, तो हम आ जाएंगे इस फोल्डर से बाहर, और उसके बाद हम दे देंगे उसका पाथ नेम, जिस फाइल को हमें ओपन करना होगा। तो जिस तरह से हमने फर्स्ट क्लास डाटा एचटीएमएल लिखा है, इस तरह से। अच्छा, अब हम ट्राई करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट क्लास पे भी जा रहा है, सेकंड क्लास पे जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकेंगे पाथ भी चेंज हो रहा है, पेजेस, और उसके अंदर हमारे पास सेकंड क्लास की फाइल है, और यहाँ पे हम देखेंगे तो डायरेक्ट वेब के फोल्डर के अंदर हमारे पास फर्स्ट क्लास की फाइल है। सर ये एक बार फिर से बता देगा। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे दो फाइल है, ये फाइल मैं हटा देता हूँ। एक फाइल हमारे पास है, ये तो बुक है, बुक को हम छोड़ देते हैं। ये हमारे पास एक फर्स्ट क्लास की फाइल है, और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्लास की फाइल है वो हमारे पास पेजेस के फोल्डर के अंदर है।
तो अब हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास पे जाना सीखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्लास ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे ये सेकंड क्लास है, सॉरी यहाँ पे दोनों सेकंड ओपन है। अभी मैं फर्स्ट क्लास ओपन कर लेता हूँ, ये मैं फर्स्ट क्लास ओपन कर ली। तो फर्स्ट क्लास से अगर मैं जाना चाह रहा हूँ, हमारी जो पेज है, जो पेजेस के अंदर जो एक हमारे पास फाइल है उसको टारगेट करना, तो हम क्या करेंगे, डॉट स्लैश, और तो हमारे पास वो उसी फोल्डर में जो पेजेस का फोल्डर बना है उसका हमने नाम दे दिया, उसके बाद स्लैश देकर फाइल का नाम दे दिया। तो अब हम उस फाइल को टारगेट कर सकेंगे, ये जो पेजेस के अंदर है। सही है। उसके बाद अगर हमें पेजेस के अंदर हम सेकंड क्लास की फाइल ओपन है हमारे पास और उससे हमें फर्स्ट क्लास पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल डॉट देंगे, सही है, डबल डॉट देंगे तो ये हमारे पास फोल्डर से बाहर आ जाएगा और उसके बाद हम उस फाइल का नाम लिख देंगे तो हमारे पास उस फाइल पे चला जाएगा। अब आया समझ में? यस सर। अच्छा, सबको आया या किसी को नहीं समझ में आया तो वो भी बता दें, अगर किसी को क्लियर ना है तो, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। अस्सलाम Yes, वालेकुम sir. सर। सर मैं लेट हो गई तो मुझे बता दें ये कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। हम लिंक्स पढ़ रहे हैं अभी, रिकॉर्डिंग भी आना है, तो अगर हम रिपीट करेंगे बार बार तो रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाएगी। चलें देखते हैं, हम कर लेते हैं। तो हमें एक पेज से दूसरे पेज पे सर जाना सीख रहे हैं, सही है। सर आवाज क्लियर नहीं है आपका। अच्छा, तो यहाँ पे हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाना सीख रहे हैं यूजिंग लिंक्स। लिंक के टैग के साथ हम एक पेज से दूसरे पेज पे किस तरह से जा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ही जो लिंक है जो हमने मेल टू में पढ़ा था, वही लिंक हम यूज करेंगे और उसमें सिर्फ हम पाथ नेम देंगे। तो उस तरह से हम दूसरी फाइल्स को भी टारगेट कर सकते हैं और उनको भी ओपन कर सकते हैं, जिस तरह से नेविगेशन बार किसी भी वेबसाइट में यूज होती है। सर वॉइस नॉट क्लियर। क्लियर है सर आवाज आपकी सर। आपके क्लियर है पास सर, इंटरनेट इशू होगा। आवाज क्लियर है सर। बाकी आप देख लीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड कर लूंगा, वहां से भी देख लीजिएगा। सही है। थोड़ी आवाज स्लो आ रही है आपकी। अच्छा, मैं बात स्लो कर रहा हूँ उस वजह से, बाकी आवाज क्लियर है, सब बोल रहे हैं। अच्छा, तो लिंक के पेज में हमारे पास आगे हम देखते हैं, लिंक का टाइप कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये डायरेक्टरीज थी जो भी हमने समझ ली है, और उसके बाद हमारे पास लिंक के टैग में एक और एट्रीब्यूट यूज होता है। अच्छा, ये मेल टू हमने कर लिया था पहली क्लास में कि अगर किसी को मेल भेजनी है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिंक के टैग में href के अंदर मेल टू लिखेंगे और कॉलन लगाएंगे और उसके बाद उसकी ईमेल एड्रेस लिख देंगे। सही है। तो अब हमारे पास आ जाता है, एक एट्रीब्यूट आ जाता है कि अगर हमें ये फाइल, तो हम जैसे ही ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ से हम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ अगर मैं लिंक पे क्लिक करूँ तो एक और न्यू टैब खुले और वो पेज वहां पे खुले। तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है टारगेट का। सही है। तो टारगेट से हम उसको बताएंगे कि आपका टारगेट क्या है, आपको उसी पेज में लिंक को ओपन होना है या फिर न्यू न्यू विंडो में ओपन होना है। तो उसके लिए हम उसकी वैल्यू यूज करेंगे टारगेट की अंडरस्कोर और उसके बाद ब्लैंक। तो ये क्या करेगा, एक ब्लैंक न्यू पेज न्यू टैब ओपन करेगा और पेज हमारा उसमें ओपन होगा। तो ये तो रिफ्रेश कर लेते हैं। सर आपकी वीडियो ऑफ है वीडियो ऑफ है। यहाँ से तो शेयर है। नहीं सर यहाँ पे दिखाई ऑफ दे रही है। अच्छा, किसी और के पास वीडियो ऑफ है या इनके पास है सिर्फ? सर सर हमारे मेरे पास पास तो तो है सही है। वीडियो। अच्छा, तो इनके पास इशू होगा कोई।
अच्छा, तो अब हम जैसे जैसे लिंक पे क्लिक करें तो यहाँ से आप देख सकेंगे कि एक न्यू टैब ओपन हो रही है। ये सब न्यू टैब्स ओपन हो गई है। अगर यहाँ से मैं फर्स्ट क्लास पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक न्यू टैब ओपन हो रही है और वो पेज उसके अंदर खुल रहा है। अगर मैं सेकंड क्लास पे जा रहा हूँ तो वहीं पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो एक न्यू टैब ओपन हो जाती है। सही है। तो ये था हमारे पास टारगेट के एट्रीब्यूट का काम। सही है, आ गया समझ में? हेलो। यस सर। अच्छा सही है। ये अच्छा, सिर्फ न्यू टैब के लिए यूज होता है खाली? जी बिल्कुल, ये सब न्यू टैब के लिए यूज होता है। अच्छा, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास उसी पेज में फॉर एग्जाम्पल अगर नीचे कंटेंट लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं, एक एग्जाम्पल बना लेते हैं छोटा सा और उसको हम यूज कर लेते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक बना दूं, लिख दूं नंबर लिस्ट, एक लिख दूं डेफिनेशन लिस्ट, एक लिख दूं ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट। तो जैसे मैं क्लिक करूं तो वो नीचे जाके वो ओपन हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैं सेकंड क्लास खोल लेता हूँ और उसमें क्या कर देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर लिस्ट। और उसके बाद एक और लिंक बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं हम अनऑर्डर लिस्ट। और उसके बाद एक और लिंक बना लेते हैं हम, उसका नाम रख देते हैं डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट और हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, फिर हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन। अच्छा, तो आईडी आईडी भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो आईडी भी हम आज पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट बनी हुई है। आईडी भी एक तरह से एट्रीब्यूट है हमारे पास और उसको हम नाम दे देंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको हम दे देते हैं ऑर्डर लिस्ट। सही है। तो ये हमारे पास एक यूनिक कीवर्ड हो जाएगा। आईडी सिर्फ हम जो नाम यूज करते हैं सिर्फ एक ही बार उसका नाम यूज करते हैं और इसको हम यूनिक रखेंगे, इसको हम बार बार यूज नहीं करेंगे सेम आईडी। सही है। तो ये हमारे पास एक आईडी दे दी है। उसके बाद मैं इसको लिख लेता हूँ, हमारे पास ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है, तो इसको भी मैं एक आईडी दे देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और आईडी हम दे देते हैं डेफिनेशन लिस्ट। तो इसको दे देते हैं, मैंने कह दिया डेफिनेशन। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेक्शन की हमने आईडी दे दी और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट। तो आईडी को हमेशा हैश के साथ कॉल करते हैं और उसके बाद मैंने ऑर्डर लिस्ट की आईडी नाम कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे जो आईडी का था वो मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हम एक और हैश लगा देंगे दूसरी लिंक में जिसमें हमने रखा है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। इतने लेट स्टूडेंट क्यों ज्वाइन हो रहे हैं? तो यहाँ पे मैंने एक नाम दे दिया अनऑर्डर लिस्ट, तो इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं। और उसके बाद हमारे पास थी थर्ड वन जो थी डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट की मैं आईडी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। क्लास टाइम पे ज्वाइन करें आप, यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट। तो अब बीच में आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा।
ये तो अब हम इसके बीच में थोड़ा सा गैप दे देते हैं। हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट जो कि हमारे पास शो नहीं हो रही है। एक न्यू पेज बना लेते हैं हम, उसमें हम काम करते हैं। इसका मैं नाम दे देता हूँ लिंक्स HTML। अच्छा, आप बार बार ज्वाइन क्यों हो रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स? मैं कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ और इसको ओपन कर लेते हैं हम। तो अब हमारे पास, तो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये नीचे हमारे पास जो डेफिनेशन लिस्ट है उस पे जा रहा है। तो ये हम आईडीज के थ्रू भी जो सेक्शंस है हमारे जो पेज के अंदर, उसको भी हम टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं दे देता हूँ जो भी हमारी जो हमने लिंक बनाई है उसके बाद में br का टैग दे देता हूँ ताकि वो दूसरी जो लिंक है वो उसके नीचे शो हो जाए। तो ये लाइन ब्रेक कर रहा हूँ, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लाइन ब्रेक कर दी और वो नीचे आ गए। अगर मैं यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट पे आ रहा है। सही है। जैसे मैं अगर डेफिनेशन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे नीचे डेफिनेशन पे जा रहा है। और ऑर्डर लिस्ट तो हमारे पास वहीं पे है, तो उस वजह से तो इस तरह से हम सेक्शन भी टारगेट कर सकते हैं आईडी के थ्रू। ये तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, क्योंकि आप अभी बिगनिंग है। तो जैसे प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको ये डायरेक्टरीज वगैरह सब चीज़ों का सही से समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन किसी को? हाँ सर। सबको समझ में आ गया? हेलो? जी सर, आ गया। अच्छा, ओके, सही है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। ये हमारे पास आईडीज के थ्रू थी और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है। अच्छा, एक हम और हेडिंग बना देते हैं। अगर हम बिल्कुल सेक्शन के एंड में हो और हमें बिल्कुल ऊपर जाना हो तो हम यहाँ पे एक आईडी यूज कर लेते हैं, यहाँ पे टॉप की। सही है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉप और यहाँ से एक लिंक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम बिल्कुल नीचे रख देते हैं और उसका नाम चेंज कर देते हैं टॉप। और फिर यहाँ पे आईडी जो है, आईडी नेम हम चेंज कर देंगे, लिखेंगे टॉप। तो सेव कर देते हैं और उसका देखते हैं हम आउटपुट। जैसे मैं डेफिनेशन में क्लिक कर रहा हूँ, बिल्कुल नीचे जा रहा हूँ, अब टॉप पे क्लिक करूंगा कि हमने आईडी किस तरह से दी, 1 मिनट देख लेते हैं। हैश टॉप, आईडी तो हमने सही दी है। सर आपने स्टॉप को लिंक नहीं किया। 1 मिनट हम देख लेते हैं। टॉप 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 पे आईडी दे दी हमने टॉप और उसके बाद हैश टॉप, ये सही लिखी है हमने, आईडी दे दी है। हो सकता है पेज रिफ्रेश का इशू हो, रिफ्रेश का तो इशू नहीं होगा।
ये वो हमारे पास टॉप पे जा रहा है। तो ये जो कि हमने यहाँ पे लिस्ट लिस्ट का जो हमारे पास लिस्ट की हेडिंग थी उसको हमने आईडी दी थी टॉप की, तो वो हमारे पास लिस्ट की हेडिंग पे जा रहा है। सही है। किसी को कोई क्वेश्चन? ये रिपीट कर दो एक बार। सेम हमारे पास लिंक थी, जिस तरह से हमने दूसरे सेक्शंस को हमने आईडी देकर उनको टारगेट किया है, तो इसको भी हमने उसी तरह से टारगेट किया है। जिस तरह से यहाँ पे आईडी अनऑर्डर लिस्ट है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया अनऑर्डर लिस्ट को टारगेट करो। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो लिस्ट की जो हेडिंग है उसको हमने आईडी दे दी टॉप की, और बिल्कुल बॉटम में हमने एक रख दिया, हमने लिंक बना दी कि जो उस पे हम क्लिक करें टॉप टॉप पे, तो हमारे पास जहाँ पे आईडी टॉप है तो वहां पे चला जाए। तो इस तरह से यहाँ पे देखें, मैं डेफिनेशन लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, बिल्कुल नीचे आ जाता है। टॉप पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास लिस्ट को हमने टॉप की आईडी दी है, तो वो वहां पे चला गया। सही है। हाँ ठीक है, आ गया। सही है। उसके बाद हमारे पास लिंक्स का चैप्टर यहीं तक था। हमने पेजेस को आपस में लिंक्स करना सीख लिया। अब हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, इमेजेस। तो हम इमेजेस किस तरह से यूज करेंगे। तो अभी मजीद हमारे पास 6 मिनट है इस सेशन में, तो हम कोई भी एक इमेज उठाकर यहाँ पे लगा देंगे। तो इमेजेस को यूज करने के लिए भी सेम उसी तरह से डायरेक्टरीज वाला सीन होता है कि इमेज हमारी कहाँ पे पड़ी है, तो हम उसको टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई एक इमेज रख देते हैं, कर लेते हैं। सर ये जो भी हम सीख रहे हैं आप बता रहे हैं, तो ये एंड्रॉइड वगैरह में भी हम कर सकते हैं या फिर लैपटॉप और कंप्यूटर में ही होगा? मोबाइल में नहीं होगा, ये सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर में हम कर सकते हैं काम। मोबाइल में हम करेंगे समझ में नहीं आएगा हमारा। ओके सर। ये वेब के फोल्डर में हम यहाँ पे इमेज डाउनलोड, हम इसका हम चेंज कर देते हैं, बाबर तक लिख देते हैं। तो ये तो अब हमारे पास एक इमेज भी आ गई है यहाँ पे। तो उसी लिंक्स वाला जो पेज है उसी में हम एक इमेज ऐड कर देते हैं यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे हम। तो इमेज के लिए हमारे पास img का टैग है, और उसके अंदर हम यूज करेंगे एट्रीब्यूट। तो हमारे पास एट्रीब्यूट कौन सा होता है, src। सही है। तो हम यहाँ पे src का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। src में क्या होता है, हम उसको पाथ बताएंगे उस इमेज का, और इमेज हमारे पास क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो हम पाथ बताएंगे, डॉट देंगे, फिर स्लैश देंगे, फिर हमारे पास जो इमेज का पाथ है क्या है, babar.jpg कर देंगे, babar.jpg। सही है। इसको हम सेव कर लेंगे और फिर हम देखेंगे हमारा आउटपुट। रिफ्रेश कर देते हैं, तो हमारे पास ये इतनी बड़ी इमेज आ गई है। सही है। तो ये हमारे पास हमने इमेज भी इसमें लगा दी है। अब इमेज की इतनी बड़ी विड्थ आ गई है, इतनी बड़ी जो इमेज की साइज बड़ी थी, तो हमारे पास यहाँ पे इमेज भी बड़ी आई है। उसके बाद हम विड्थ और हाइट आज देख लेते हैं, फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम विड्थ और हाइट के भी एट्रीब्यूट होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको, विड्थ हमारे पास इसकी होगी 300 या फिर कर देते हैं 500। ठीक है। और उसके बाद हाइट हमारे पास, हाइट भी हमारे पास हो 400 px 400 भी है। हम
देखते हैं इसको। अब रिफ्रेश करते हैं इसको, तो हमारे पास ये इमेज की साइज छोटी हो गई है। सही है, तो ये हमने दो एट्रीब्यूट भी पढ़ लिया हमारे इमेज के, कि इमेज की हाइट और विड्थ किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सही है, तो अब तक जो पढ़ा है इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दें, और अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हेलो, सर इमेज का क्लोजिंग टैग नहीं होता? नहीं, इमेज सेल्फ क्लोजिंग होती है। ओके सर। हाँ, अच्छा, अटेंडेंस हम यहीं से देख लेते हैं कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। तो पेज क्लास में मुकेश 2-3 बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से स्टूडेंट हैं। लेकिन इतना ज़्यादा अटेंडेंस का इशू नहीं है, क्योंकि टाइमिंग का इशू हो सकता है सबके पास, तो वो लेक्चर भी देख सकते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से अब किसी को क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो बता दें, हम क्लियर कर लें और उसके बाद हम क्लास आज की कर दें।